अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नजमुल इस्लाम हूँ। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। आज मैं आपसे डायबिटीज़ किस्म 2 यानी टाइप 2 डायबिटीज़ के मुतालिक कुछ बातें करूँगा। जो आप डायबिटीज़ जो बढ़ते हुए देख रहे हैं वो ये टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से है और ये बहुत तेज़ी से दुनिया में फैल रही है मर्ज़। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 33 मिलियन यानी 3 करोड़ पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के। टाइप 2 डायबिटीज़ जो उसके मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है और ज़्यादातर डायबिटीज़ आपको जो नज़र आती है वो टाइप 2 है। उसके अंदर मुख्तलिफ डिफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। एक तो ये है कि जो इंसुलिन है वो अपने टिश्यूज़ पर इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती है, जिसे हम लोग मेडिकल ज़ुबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर जो लुबलुबा है जहाँ से इंसुलिन पैदा होती है वो उसको उस इंक्रीज़ प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाता है और इंसुलिन की कमी भी वाक़ई हो जाती है। और इसके बढ़ने की जो वजह है बुनियादी तौर पर वो है मोटापा। और हमारे जो मोटापा जो है वो हमारी लाइफ़स्टाइल जो हमारी चेंज हो गई है। हम खाना पीना ज़्यादा कर रहे हैं और वर्जिश और फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर दी है, इसके नतीजे में मोटापा है और मोटापे की वजह से जो है वो डायबिटीज़ किस्म 2 की डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसमें अलामात शुरू में नहीं होती हैं, बल्कि ये काफ़ी अरसे तक बग़ैर किसी अलामात के होता है। जब काफ़ी बढ़ जाती है शुगर, तब इसमें शुगर कुछ अलामात शुरू हो जाती हैं, जो कि पेशाब की ज़्यादती, प्यास की ज़्यादती, वज़न का कम होना और धुंधलापन वग़ैरह ये अलामात होती हैं जब शुगर काफ़ी बढ़ जाती है। और जब डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जो उसके क्राइटेरिया डायग्नोसिस के वही हैं जो बाकी डायबिटीज़ के होते हैं। और डायग्नोसिस के बाद फिर इसका इलाज शुरू होता है। इलाज में जो है बेसिकली सबसे पहले जो है अगेन खाने पीने पे पाबंदी होती है, कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। रोज़ाना फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम आधा घंटा ब्रिस्क वॉक रेकमेंड करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग जो कर पाते हैं, सबको तो नहीं कर सकते। एल्डरली लोग अपने जोड़ों की प्रॉब्लम और बाकी और दूसरी बीमारी की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो वो मजबूरी है। लेकिन जिनके अंदर मजबूरी नहीं है उनके अंदर वॉक और परहेज़ बहुत बुनियादी चीज़ है। अब उसके बाद जब ये परहेज़ और ये वॉक वग़ैरह के बाद भी अगर शुगर्स कंट्रोल नहीं होती हैं, तो हम उसके साथ साथ टैबलेट्स शुरू करते हैं। टैबलेट्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और आजकल जो है बहुत ज़्यादा कई टैबलेट्स आ गई हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव टैबलेट्स हैं। तो पहले उनको ट्राई करते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस पे फॉलो करते हैं और फिर जब एक वक्त ऐसा आता है जो तकरीबन 6 से 8 साल पर डायबिटीज़ डायग्नोस होने के बाद, जब ये टैबलेट्स काम नहीं करती हैं और हमें उन्हें इंसुलिन पे लाना पड़ता है पेशेंट्स को। तो ये तो इसका इलाज है। फिर हम जब आप फिजिशियंस के पास विज़िट करते हैं, यूजुअली 3 से 6 महीने के वक्फे से पेशेंट्स को अपने फिजिशियन के पास मोहल्ले जिसके साथ वो डायबिटीज़ का इलाज करवा रहे हैं उनको विज़िट करना चाहिए। उसमें वो उनके ब्लड प्रेशर को भी देखेगा, उनके वज़न को भी देखेगा और उनके जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए वो रेगुलर टेस्ट कराएगा। एक टेस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो HbA1c कहते हैं उसको, उससे हमें 3 महीने की डायबिटीज़ का एवरेज पता चलता है। वो हमें आम तौर से 7% या उससे नीचे रखना होता है, लेकिन इसको हम इंडिविजुअलाइज़ करते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये 8% पे भी हम एक्सेप्टेबल करते हैं और जो यंग लोग होते हैं उनमें हम और नीचे रखते हैं 6.5। तो ये तो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ का पैरामीटर है। इसके साथ साथ जो है हम पेचीदगियाँ जो डायबिटीज़ की होती हैं उसको भी हम स्क्रीन करते हैं हर विज़िट पर। ख़ासकर सालाना विज़िट जो होती है उसके अंदर गुर्दे का टेस्ट करते हैं, पेशाब में प्रोटीन्स चेक करते हैं, आँखों के पर्दा चेक करते हैं और बाकी जो है आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी चेक करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, ख़ासकर टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट, उनके अंदर पेचीदगियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जो गुर्दे पे भी असर हो सकता है, पैरों के नर्व्स पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है और ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो चूँकि डायबिटिक पेशेंट्स को हार्ट का प्रॉब्लम 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है आम लोगों के मुकाबले में, तो लिहाजा हम उनके सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ के अलावा हम उनके ब्लड प्रेशर को देखते हैं, उनकी स्मोकिंग हैबिट्स अगर है तो उसको स्टॉप करवाते हैं। उनको जो है क्या कहते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है और ना भी है तो भी 40 साल की उम्र के बाद वाले जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस पे डालते हैं। और जो बहुत ज़्यादा लंबी डायबिटीज़ हो जाती है 10 ईयर्स और सो, उनमें हम खून पतला करने की दवा भी
देते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि आप जो है डायबिटीज़ की पेचीदगियों के इम्कानात को कम किया जाए। डायबिटीज़ का जो की पेचीदगियाँ हैं उनका ताल्लुक़ दो चीज़ों से होता है, एक डायबिटीज़ का दौरानिया और दूसरा डायबिटीज़ का कंट्रोल। अगर शुरू से आपने डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा रखा है तो इम्कानात ये होते हैं कि आपकी जो पेचीदगियाँ हैं वो या तो नहीं होंगी या तो होंगी तो देर से होंगी। बाकी दौरानिए पे तो आपका अख्तियार नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दौरानिया बढ़ता चला जाएगा। तो डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसको आप लोग सारे घर वाले मिलकर इसके इलाज में पार्ट प्ले करें। हेल्दी लाइफस्टाइल पेशेंट उसी वक्त अडॉप्ट करता है जब बाकी घर के अफराद भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वरना अगर आइसोलेशन पे वो सिर्फ परहेज़ करेगा और वॉक करेगा तो फिर वो डिप्राइव्ड फील करता है और उस सूरत में वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता है। तो मेरा मशवरा आप लोगों से ये है कि शुरू से डायबिटीज़, और जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है उनको चाहिए कि वो अपने आप को स्क्रीन भी करें डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करवा के, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी अलामात नहीं होती हैं, और अलामात जब हो जाती हैं तो वो कई साल गुजर चुके होते हैं। उमूमी तौर पे 5-6 साल के डिले होता है तशख़ीस में। और अगर क्या कहते हैं कम्युनिटी के अंदर आप देखें तो तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इनको डायबिटीज़ है, और जब वो टेस्ट कराते हैं तो पता होता है। तो टेस्ट करना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री अगर ख़ासकर डायबिटीज़ की है तो करें, और अगर नेगेटिव आता है तो फिर उसको 2-3 साल के बाद दोबारा रिपीट करें। बाकी जब आप किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ तो आपका टेस्ट ज़रूर किया जाता है, और काफ़ी लोग उस वक्त पता चलता है उनको कि वो डायबिटीज़ है। या हॉस्पिटल में किसी और बीमारी की वजह से दाखिल होती है तो वहाँ पे भी टेस्ट होता है, फिर डायग्नोसिस हो जाती है। तो कई तरीक़े से डायग्नोसिस होती है, सिर्फ अलामात के बेसिस पर नहीं होती है। तो आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि तशख़ीस शुरू से हो जाए ताकि पेचीदगियों का मामला कंट्रोल में रहे। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उनकी डायबिटीज़ से अपने बच्चों को प्रिवेंट करें, यानी उनसे बचाव की तदाबीर करें। और बचाव की तदाबीर यही है कि उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, उनके वज़न का ख्याल रखें, और जब एक ख़ास एज 20-25 साल की एज पहुंच जाए तो फिर टेस्ट करा के, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर 2-3 साल बाद दोबारा टेस्ट करें।